ये संघ जैसी विचारधाराओं के लोग अगर नहीं भर्ती हमारे लोग करेंगे, नहीं जाएंगे हमारे बच्चे, तो ये संघ जैसी विचारधाराओं को उसमें भर्ती लेकर आऊंगे, उनकी लेकर आऊंगे। संघ से नफरत है आपको? बिल्कुल करते हैं। वो तो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद है उनके अंदर, जो संघ वाले नेता हैं। इस देश के हर नौजवान को, हर किसान को, इसके हर नागरिक को इससे नफरत होनी चाहिए संघ से। जो अग्निपथ स्कीम आई है मोदी सरकार की, कैसी लग रही है आपको? बेकार है, बिल्कुल बेकार कैसे? 10 साल तक मेहनत करते, 4 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया, आजा 10 साल की मेहनत करी, भर्ती हो गए, 4 साल की नौकरी करके अपने घर आजा। किसान जय जवान का प्रोग्राम चल रहा है, क्या मांग है किसानों की? दरअसल किसानों के एक तो जो बिजली से पीड़ित हैं किसान, उन पे उनके ट्यूबवेल पे मीटर लगवाए जा रहे हैं और पिछले जो बकाया बिल हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर किसानों पर थोपे जा रहे हैं। तो शासन प्रशासन से किसानों का अनुरोध है कि भाई ये सब किसानों का ये उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है? जी बिल्कुल, सिर्फ बिजली को लेकर हो रहा है और बाकी सारी चीजें सही हैं? सारे मुद्दे हैं, गाय की महंगाई है जी, ये आवारा पशु हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सभी पे चर्चा हो रही। ये किसान है, देखो कितनी तेज धूप में आज आप ये पीड़ित लोग हैं। लेकिन गौशाला बना रखी है यूपी सरकार ने हर जिले में। गौशाला की आप जाकर एक बार वहाँ की जानकारी करो, गौशाला में जाकर आपको खुद पता चल जाएगा। हर गांव में, सड़कों पे, खेतों में बहुत मोटा नुकसान कर। हमारे जो जानवर हैं वो तो जानवर आप कहिए किसानों के ही जानवर हैं, वो तो आप छोड़ देते दूध पी के उनको। क्यों? जो गौशाला में जानवर चलेगा वो आगे मतलब अगली पीढ़ी को जन्म नहीं देता। अच्छा, वहाँ से वापस आ रहे हैं ये? बिल्कुल, वे बाहर निकाल ले, क्योंकि उनके पास में उनका खर्चा उठाने का पैसा ही नहीं है। अच्छा, उनका खर्च उठाने का पैसा नहीं है गौशाला में। तो वो सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे, कि ये किसान दूध पी करके आवारा छोड़ देते हैं अपने पशुओं को। क्यों? किसान के पास में उसकी कोई कीमत नहीं होती भाई। किसान ये 6 महीने को या 9 महीने को 10 महीने के लिए उसे बाहर छोड़ देगा, फिर अपने घर पे बांध लेगा, ऐसा नहीं है। किसानों के बच्चों को अब तो अग्निपथ स्कीम आ गई है, आपके बच्चे भर्ती हो रही है अब तो रोजाना। कहीं में हो रही भर्ती? कौन सी भर्ती है? आवेदन कर रहे हैं काफी युवा। नहीं, आवेदन किस चीज का कर रहे हैं? अग्निपथ योजना में भर्ती आ रही, भर्ती कैंसिल हो रही है। अग्निपथ योजना का तो ठीक है, करना चाहिए, नहीं तो इनकी जैसा इनकी विचारधारा है, ये संघ जैसी विचारधाराओं के लोग अगर नहीं भर्ती हमारे लोग करेंगे, नहीं जाएंगे हमारे बच्चे, तो ये संघ जैसी विचारधाराओं को उसमें भर्ती लेकर आऊंगे, उनकी लेकर आऊंगे। संघ से नफरत है आपको? बिल्कुल करते हैं। वो तो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद है उनके अंदर, जो संघ वाले नेता हैं। इस देश के हर नौजवान को, हर किसान को, इसके हर नागरिक को इससे नफरत होनी चाहिए संघ से। वो तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं संघ वाले। हिंदू को मजबूत ये भाजपा पार्टी कर रही है, संघ कर रहा है। एक बार इसका जवाब दो आप हमें। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री संघ से ही निकले हुए हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री ये जो उनसे निकल कर आ रहे, इन्हीं से तो पीड़ित हो रहे। आज हम पीड़ित आज इन्हीं से तो हैं। देख लो देश में छोड़ा क्या इन्होंने, करीब 21 फसलों पे आपको MSP मिल गई है, GST भी लगा दी हमारी कई फसलों पे, कहीं उस पे अनाज पे, दलहन पे, तिलहन पे वो GST लगा दी इन्होंने। आप GST को बहुत बोलते हैं, GST नहीं लगेगी तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास में? कैसे विकास होगा देश का? क्या इस किसान को मजबूर करके ये इस देश को खुशहाल करेंगे? मतलब अपने इसकी यहाँ की जो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या किसान के पैसे से इसे उठाओगे देश को? ये अपने खर्चे में तो पैसा तो चाहिए सरकार को, सरकार चलाने के लिए। पैसा ही किसान से ही आएगा, इनका खून चूस का पैसा आएगा इनके पास। किसानों को पैसे मिल रहे हैं, 6000 मिल जाते हैं एक साल में। क्या होता है? PM जो किसान सम्मान निधि होता है। हाँ, मैं पूछता हूँ क्या होता है? जो किसान एक तंबाकू जो शाम के टाइम हुक्का पीता है, 6000 से ज्यादा का उसका खर्चा आ जा,
शाम के टाइम जिस हुक्के पे बैठे किसान, जिसमें उसकी चौपाल चलती है, 6,000 से ज्यादा का साल में खर्चा उसका आ जा। सरकार पैसे दे रही है ना? नहीं दे रही, उसको दे रही होगी जो इस विचारधारा के लोग हैं। आप नहीं ले रहे? हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे। मैं भी किसान हूँ। पहले भी सरकार रही है हमारे, कई त्रुटियां निकाल दी गई कि इस वजह से आप इस दायरे से बाहर हो। आप 25 बीघे किसान हो, 30 बीघे के किसान हो, आपके नाम पे ये है, तो उसमें कई त्रुटियां निकाल के उस दायरे से बाहर कर दिया गया हमें। हाँ, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा सरकार से? नहीं, हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा? गन्ने में पैसा बढ़ा रही सरकार अब तो हर साल। कितना पैसा बढ़ा दिया? कितना पैसा बढ़ा दिया? लागत कितनी बढ़ा दी? उसकी लागत क्या आ रही? हम तो ये कह रहे कि चलो लागत को देख के उस पे आप हमें वो दे दो, जो भाव है हमारी लागत को देख के दे दो। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2022 आते आते हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। क्या आप 2022 चल रही है, कुछ हुआ है, कुछ फायदा आपको? आप ये बताओ कि उस टाइम पे गन्ने का रेट क्या था, आज क्या है? 25 रुपए बढ़ाए होंगे अपने कार्यकाल में इन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो शायद 25 ही रुपए बढ़े। 25 ही बढ़े जी। हाँ, 25 रुपए से आज दुगनी होगी। कितना होना चाहिए फिर गन्ने का रेट? गन्ने का रेट उसकी वो देख के, उसकी जो फसलों में उसके खर्चा आ रहा, खर्चे का आधार पे इसका रेट निकाल लो। हम सहमत हैं। महंगाई का अनुपात अच्छा काम नहीं कर रही है क्या मोदी सरकार, योगी सरकार? नहीं नहीं, तो वोट कैसे मिल रहा है फिर इनको? वोट तो इनके पास में बहुत सारे विकल्प है वोट लेने के। किसान वोट नहीं देते? शामली और मुजफ्फरनगर में भी तो यही किसान होंगे, यही लोग होंगे, यही लोग होंगे। 9 सीट थी, कितनी सीट इनकी विपक्ष में गई? 7 सीट गई क्या? वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हुआ मुजफ्फरनगर और शामली में। पूरे देश में आज निष्पक्ष चुनाव कर दो, आज बता दियो हमें। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा देश में? नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर कैसे होता है? बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। उसमें बैलेट पेपर से जो जबरदस्ती वोट डाल दिए जाते हैं, बक्से चोरी कर लिए जाते हैं। नहीं, इनके पास में तो ये तो कोई भी इसका तो समाधान नहीं है। प्रशासन कहाँ रहेगा? प्रशासन भी तो रहेगा, जबरदस्ती कैसे घेर देंगे बैलेट? आप युवा हैं, जो अग्निपथ स्कीम आई है मोदी सरकार की, बिल्कुल कैसी लग रही है आपको? वो बेकार है, बिल्कुल बेकार कैसे? 10 साल तक मेहनत करते, 4 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया आजा। 10 साल की मेहनत करी, भर्ती हो गए, 4 साल की नौकरी करके अपने घर आ जा। 4 साल में जीवन, लेकिन लाखों जिसमें मर गए कुछ पता नहीं, और जी के तो अपना घर आ जा। तो 4 साल बाद करीब 10-11 लाख पे मिलेंगे आपको। तो 10-11 लाख में क्या कर लेंगे? ट्रैक्टर ले लेंगे, बस एक ट्रैक्टर को सड़क पे चलाएंगे, क्या करेंगे 10-11 लाख रुपए का? आपको मतलब खुशी नहीं है इस योजना से? बिल्कुल खुशी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर लाखों लोगों ने आवेदन कर दिए इस स्कीम में, तो आप जैसे लोगों ने। एक बात तो मतलब मजबूरी है, कहाँ जावे, किसी का धोरे 1 रुपया ना, वो सोच रहे हंते ही मिल जा कुछ, क्या करे? तो मतलब मजबूरी है, मजबूरी। जो मोदी सरकार स्कीम ला रही है उसका फायदा ले रहे हैं ना युवा? फायदा क्या, मजबूरी भी तो कुछ चीज होती होगी। अब उन्हें दिख रहा है एक टाइम की रोटी नहीं मिली, चलिए एक की तो मिलेगी, और दिन भूखा रह लेंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो मतलब मजबूरी में ज्वाइन कर रहे हैं। मजबूरी में ज्वाइन कर रहे। लेकिन जो जल्दी से आपको नौकरी मिल जाएगी 17 साल के 18 साल की उम्र में, इससे तो फायदा है ना, बेरोजगार नहीं रहोगे। 17 साल की उम्र में नौकरी मिलेगी और 25 साल की उम्र में घर आ गए, 25 साल तक जिंदगी बच गई पूरी, फिर क्या करेंगे? 10% आपको आरक्षण मिलेगा दूसरी सेवाओं में जाने का। 10%? और क्या नाम, वही मरमुर आगे जब क्या होगा? 17 साल तो पहले वैसे भी तो जाते हैं सीमा पे लड़ने के लिए। पूरी जिंदगी तो जाए अपना, ऐसा तो है कि पूरी जिंदगी के लिए जा रहे। अब वहाँ से रिटायर होगा, हमें बहुत स्कीम मिले, बहुत फायदे मिले हमें, तो चले जावे भर्ती के। अब इस स्कीम में कहीं विरोध नहीं हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश? विरोध तो बहुत हो रहा, विरोध ने आवेदन लेने शुरू कर दिए। विरोध हो रहा, पूरे देश में विरोध हो रहा, और क्या करेंगे? विरोध तो बहुत हो रहा, पर कुछ लोग मजबूर है, उन्हें भरना पड़ रहा फार्म, इसलिए भरे जा रहे हैं। तो फार्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे कुछ लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। हमारे पे मुकदमे कर दो और दर्ज 100 और कर दो, कैसी जिंदगी का फायदा ही क्या है? भूखे मर के जीना। आप जैसे लोग वोट भी दे रहे हैं भाजपा को। हम क्यों देते वोट? हम तो नहीं दे रहे वोट। मजबूती से आ गई ना योगी सरकार। आपने आंदोलन किया था 13 महीने दिल्ली में। बिल्कुल कराओ। बिल्कुल चुन लिया उनको है, फिर चुन लिया। अपने चुनते, सत्ता में कैसे आ गए फिर वो? सत्ता में तो आपको भी पता कैसे आ रहे, आपको पता है सत्ता में जो बीजेपी स्कीम देकर कार्य में फायदा मिल रहा है, उनको वोट मिल रहा है, कुछ फायदा, सत्ता में जा रहे, कुर्सी मिल रही है उनको। हमें तो फायदा मिल रहा नहीं, तुम्हें मिल रहा होगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।